मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल, जहां सड़कें केवल शहरों को नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि को जोड़ती हैं। विशाल भूगोल और बढ़ती विकास आवश्यकताओं के बीच एक मजबूत और आधुनिक सड़क नेटवर्क राज्य के समग्र विकास की आधारशिला बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को नई गति मिली है। इसी क्रम में आज विदिशा में 181 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा रहा है, जिन पर लगभग 4,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कार्य किया गया है या किया जाएगा। आज लोकार्पित की जा रही परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के अब्दुल्लागंज इटारसी खंड से संबंधित है, जहां रातापानी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में शेष 4 लेन सड़क का निर्माण पूर्ण किया गया है। 12 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 417 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इसके शुरू होने से भोपाल इटारसी के बीच यात्रा अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध हुई है। साथ ही नियंत्रित यातायात व्यवस्था से पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को भी लाभ मिलेगा। वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एनिमल अंडरपास, ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु इंसुलेटेड पॉलीकार्बोनेट पैनलों से बने साउंड प्रूफ कॉरिडोर तथा 4 लेन सड़क जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही CRIF के अंतर्गत देहगांव बम्होरी मार्ग का निर्माण 27 किलोमीटर लंबाई में 60 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुआ है। ये मार्ग रायसेन को बटेरा सिलवानी सागर मार्ग के माध्यम से सागर से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ हुआ है। इस सड़क से किसानों और स्थानीय लोगों को कृषि उत्पादों के तेज परिवहन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। आज जिन परियोजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 146 से जुड़ी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें भोपाल से सागर एवं छतरपुर होते हुए कानपुर तक एक सतत और एकीकृत कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत भोपाल विदिशा, विदिशा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर राहतगढ़ और राहतगढ़ बेड़खेड़ी खंडों सहित लगभग 117 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इन सभी खंडों पर लगभग 3,218 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होगा, जिससे भोपाल, विदिशा और सागर क्षेत्र के बीच तेज, सुरक्षित और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा तथा व्यापार, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के भोपाल ब्यावरा खंड पर यातायात सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 वाहन अंडरपास एवं लाइट व्हीकल अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर संयुक्त लंबाई की इन परियोजनाओं पर 122 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी और सुचारू यातायात संभव होगा। इसके अतिरिक्त सागर शहर में भारी यातायात के दबाव को कम करने के लिए 4 लेन ग्रीनफील्ड वेस्टर्न बाईपास का निर्माण किया जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर लंबे इस बाईपास को 688 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक घटेगा और लंबी दूरी के वाहनों को निर्बाध मार्ग मिलेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा, बगरोद, सागर, भापेल और छापरी में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं। ये केंद्र वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर कुशल चालक तैयार करेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आसपास छोटे व्यवसाय और सेवाएं विकसित होंगी। ये पहल सुरक्षा, कौशल और आर्थिक विकास को मजबूत करेगी। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश का सड़क नेटवर्क अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बनेगा। यात्रा समय, ईंधन की खपत और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। वहीं औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार
राज्य को एक आधुनिक, मजबूत और भविष्य उन्मुख सड़क नेटवर्क की ओर ले जा रहा है। ये परियोजनाएं केवल सड़कें नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को अधिक व्यापक, तेज और सुरक्षित बनाने की सशक्त आधारशिला है।